बरस हवा का सेवन किया, फल फूलों को छोड़ दिया, आहार को छोड़ दिया। 7000 वर्ष हवा को भी बंद कर दिया और उसके बाद तो शरीर की परिस्थिति ये बन गई कि ना फल ना हवा का सेवन, बरस सहस 10 त्याग्यों सो, ठाड़े रहे एक पद दो। दोनों पति पत्नी उसके बाद में 10,000 वर्ष तक एक पांव पर खड़े रहकर तपस्या करें। कुल मिलाकर के 23,000 वर्ष तपस्या करें। कितने हजार वर्ष? 23,000। और अपने को कितनी करनी पड़ती है? अपनी तपस्या तो इसकी करी, उसकी करी, इधर की इधर करी, उधर की उधर करी, ये तपस्या अपनी है। लेकिन सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से नर मुक्ति पाता, पूजा और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलती प्रभु भैरव द्वापर परम निराला। और कली ने कहा तार दूं पल में, जो जपे राम की माला। जासु नाम सुमी रत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जासु नाम सुमिरत एक बारा। एक बार में महापुरुष कलयुग स्वयं कह रहा है, युगों की तो कलयुग कह रहा है। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से नर मुक्ति पर नर पाता, पूजा और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। द्वापर में पूजा से मिलते हैं प्रभु भैरव द्वापर परम निराला। और कली ने कहा तार दूं पल में। ज्यादा देर भी नहीं लग रही है, एक पल तार दूं पल में, जपे नाम की माला। अच्छा, वो पल कौन सा है जिसमें राम नाम लेना सार्थक होता है? भाई पल तो वही होना चाहिए जिसमें हमारे मन में ना काम हो, ना क्रोध हो, ना किसी के प्रति ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो, ना छल हो, ना कपट हो। एक ऐसा पल भी हमारे जीवन में आता है, और एक बार नहीं आता, कई बार आता है। अगर उसी पल में अगर हमने राम नाम ले लिया तो आप जीवन पर्यंत नाम लो और वो एक बार लो बराबर हो जाता है। अच्छा, उस पल को आप जानते तो नहीं होंगे कि वो पल कौन सा है? जानते हो? क्योंकि एक घड़ी के लिए भी इस मन में इतनी जगह नहीं है, इस मन को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि ये काम क्रोध राग द्वेष को छोड़ सके। एक घड़ी के लिए भी नहीं है। पर फिर भी कहते हैं महापुरुषों ने वो घड़ी भी ढूंढ निकाली, और वो घड़ी है छींक। देखिए, छींक आ रही हो, भले सामने से कोई लठ लेकर आ रहा हो तो तू भाई मार लेला, पहले छींकने दे। सही है ना? तो उस आछी की जगह लगे हाथ सीताराम या राम नाम बोल, कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये मन नहीं मानता। क्या सोच तजे पा
गल मनवा। क्या सोचत दे पागल मनवा, जो बीत गया उसे जाने दे। झूठे खेल का मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। जीवन में इस झूठे खेल का कोई मूल्य नहीं है। तो विधि हरिहर 23,000 वर्ष बीतने के बाद, अब थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना। 23,000 वर्ष बीतने के बाद में विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। राजा मनु जब तपस्या कर रहे, इनकी तपस्या होती होती 23,000 वर्ष बीत गए, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनु महाराज के पास ये तीनों त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं कई बार आए, और आकर के क्या कहा, मांग हूं बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। इन त्रिदेवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मनु महाराज को कई बार कहा, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो, लेकिन मनु महाराज और शत्रुपा महारानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? उसका एक कारण है। ये है पिता। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये है पिता। और मनु महाराज को किसके दर्शन करने हैं? परम पिता के। ये पिता है, इनसे ऊपर परम पिता है। अब आप कहोगे वो कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इनसे ऊपर भी कोई है। अच्छा, उन्हीं के क्यों करना चाहते हैं? और वो तो स्पष्ट कहते हैं कि जब ये दोनों पति पत्नी तपस्या करने के लिए बैठे थे, तो आपस में चर्चा करी कि देखो, हमें प्रभु का मंत्र तो मिल गया, पर हमें भगवान के कौन से रूप के दर्शन करना है और कौन से भगवान के दर्शन करना है। वैसे भगवान अलग नहीं है, ये सारे परमात्मा के ही स्वरूप है, आप भी और हम भी। और जितने देवी देवता हुए हैं वो सभी परमात्मा के ही स्वरूप है। अब परमात्मा ने इतने रूप ही इसलिए लिए कि भगवान को भगत ने जिस रूप में भजा, भगवान उस रूप में प्रकट हो गए। तो मनु महाराज ने जब ये बात कही तो शत्रुपा ने कहा कि नाथ, हम तो कुछ जानते नहीं, आप जो कहोगे हमें स्वीकार है कि हम कौन से रूप के दर्शन करें। आहा, शंभु भिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासे अंश ते नाना। मनु महाराज ने कहा, हम उस रूप के दर्शन करेंगे जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे उत्पन्न हुए हैं, हमें उस ब्रह्म के दर्शन करने हैं। और वो ब्रह्म कैसा होगा? अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चित वही परमार्थवादी, जो अगुण है, अखंड है, अनंत है। हम उस रूप के दर्शन करेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो आ रहे हैं, पर इनको इनके दर्शन नहीं करना है।
ब्रह्मा जी के क्या करे, ये मनु महाराज उन्हीं के बेटे हैं। मनु महाराज ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। अब ब्रह्मा जी भी आए, शंकर जी भी आए, शिव जी और विष्णु भी आए, पर आंखें नहीं खोली। कारण क्या? तो कि आपके दर्शन हमें नहीं करना, इसलिए आंखें नहीं खोली। जब ये तीनों देवता बार बार आकर के चले गए, तब आकाशवाणी हुई, मांगो हूं बर, मांगू मांगू बर, भेनब बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। जब कृपा निधि ने परम गंभीर वाणी से आकाशवाणी करी, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, तो मृतक जीवाननि गिरा सुहाय, मुर्दों को भी जीवित कर दे, ऐसी वाणी मनु महाराज के कानों में पड़ी। और जो उनके शरीर बिल्कुल हड्डियों के ढांचे हो गए थे, हष्ट पुष्ट तन भय सुआए, मनहु अभिहु भवन ते आए, ऐसे हो गए जो हड्डियों के ढांचे रह गए थे। केवल भगवान की वाणी वरदान मांगो, वरदान मांगो सुन के ही उनके मन में ये बात आ गई, और उनकी कृपा के कारण ही उस वाणी से जो शरीर के ढांचे हड्डियां बच गई थी, वो पूरे हष्ट पुष्ट जैसे अभी अभी आकर के तपस्या करने के लिए तैयार हुए। अब मनु महाराज ने, शत्रुपा महारानी ने आंखें खोली, सामने कोई नजर नहीं आया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी। जब चारों तरफ देखा, केवल आकाशवाणी की गूंज थी, नजर कोई आ नहीं रहा। मनु महाराज ने कहा, नाथ दर्शन तो दो। परमात्मा ने कहा, दे कैसे, कोई स्वरूप तो हो, कोई स्वरूप तो हो। बोले क्यों? बोले आपने ही हमारी तपस्या उस रूप को प्राप्त करने के लिए करी है जो अगुण हो, अखंड हो, अनंत और अनादि हो। जो अनंत और अनादि है, भला उसका कोई रूप स्वरूप नहीं होता। मनु महाराज ने कहा, तो फिर हमने गलत सुना है? बोले क्या? मनु महाराज ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं कि आपका कोई स्वरूप नहीं है और बिना स्वरूप के आप दर्शन दे नहीं सकते, तो फिर ध्रुव को कैसे दिए? ध्रुव को दर्शन कैसे दिए? परमात्मा ने कहा, राजा मनु, तुम्हारे पौत्र ध्रुव को दर्शन हमने दिए हैं। बोले जब स्वरूप है ही नहीं तो दिए कैसे? बोले भक्त हमारा ध्रुव था और भक्त ने जैसा मेरा रूप बनाया उसी रूप में मैंने उनको दर्शन दे दिए। तो रूप मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा रूप भक्त बनाता है और बन में जाता है। रूप उदाहरण के लिए मान लो कि संसार से जितनी सगुण वस्तुएं हैं सब गायब कर दो, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप अपनी आंखें बंद करें और हम कहें कि गाय कैसी होती है, तो गाय का स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जो चीजें हमने देखी हुई है, और यहां तक कि जो बच्चा एक बार किसी कह दे कि ये हाथी है, फिर उसके बाद अगर उसकी आंखें भी चली जाए और उससे पूछे कि हाथी कैसा होता है, तो वो कह देगा कि उसके बड़े बड़े कान होते हैं, लंबी सी सूंड होती है, बड़े बड़े पांव होते हैं, 4 पांव होते हैं, छोटी पूंछ होती है, वो कह सकता है। समय बीता, मनु महाराज ने कहा कि अगर रूप भक्त बनाता है और बन आप जाते हो, तो हे नाथ हम भी आपका रूप बनाते हैं, आप हमें उसी रूप में दर्शन दीजिए। बोले कौन से रूप में? आहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हर्षा, सगुने अगुने जेहि निगम प्रसाद।
प्रशंसा। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। तो रूप हम बना देते हैं। कौन सा रूप? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। और वो स्वरूप जो भूषंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जिसकी प्रशंसा सगुण रूप में भी होती है, निर्गुण रूप में भी होती है। आप उस रूप में दर्शन दीजिए। अच्छा, परमात्मा निर्गुण निराकार भी और सगुण साकार भी है। बोलो कैसे? उदाहरण के लिए मान लिया जाए, आपके घर में कूलर है, पंखा है, बल्ब है, मिक्सर है, टीवी है, सब है। चलते कैसे है? चलते कैसे है? लाइट से। तो मेन तत्व कौन हुआ? लाइट। तो आपके घर में लाइट है? क्या है? लाइट है। तो क्या आपका घर बिजली घर है? आपका घर बिजली घर है? नहीं है। तो बिजली घर कहां है? बाहर। उस बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। उस बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। अच्छा, बिजली को देखा जा सकता है? देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। उपयोग किया जा सकता है, पंखे के रूप में, टीवी के रूप में, लाइट के रूप में। एक बात और है कि जैसे हवा का कोई स्वरूप है, देखी है किसने हवा? हवा देखी है आपने? नहीं देखी। यह निर्गुण निराकार भी ठीक उसी तरह से है। एक व्यक्ति एक महात्मा से मिला, वो महात्मा निर्गुण निराकार को मानता है और दूसरा महात्मा सगुण साकार को मानता है। तो जब भजन कर रहे थे तो एक महात्मा ने कहा, तुम निर्गुण उपासक हो? हाँ। आप सगुण? हाँ। सगुण उपासक जो होता है वो मूर्ति पूजा मानता है और यहां तक कि उसकी दृष्टि कण कण में भगवान की होती है। कहां होती है? कण कण में। तो जो निर्गुण निराकार को मानने वाला है वो ये कहता है कि तुम सगुण साकार वाले जब फूल के अंदर भी भगवान को मानते हो कि फूल में भी भगवान है और मूर्ति में भी भगवान है, तो फूल मूर्ति के ऊपर चढ़ता है, तो मुझे ये बताओ कि एक भगवान को दूसरे भगवान के ऊपर क्यों चढ़ाते हो? महात्मा निरुत्तर हो गए। महात्मा ने थोड़ी देर बाद में जब वो भोजन कर रहा था निर्गुणी वाला, तो सगुण वाले ने पूछा, एक बात बताओ भगवान कौन है? बोले, जो बोलता है वो भगवान है। ईश्वर जीव अंश विनाशी, मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हैं। अच्छा, तो अन्न में ब्रह्म? बोले हाँ, अन्न में ब्रह्म है। तो फिर एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म के मुख में काहे ठुसाते हो? दूसरी बात, हवा देखी नहीं जा सकती। एक आदमी की मोटरसाइकिल, ये उदाहरण वैसे हम हर जगह देते हैं, आपको भी 5 साल पहले दिया होगा, समझ में आया होगा या याद रही होगी, नहीं रही होगी। एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल में से हवा निकल गई। क्या निकल गई? हवा निकल गई। अब उसे अपने गाड़ी के टायर में हवा भरवानी है। अब वो मोटरसाइकिल को हाथ में पकड़ के जा रहा है और रास्ते में उसको एक ब्रह्म ज्ञानी मिल गया। कौन मिल गया? वो उससे पूछ रहा है कि भैया हमारी मोटरसाइकिल में हवा नहीं है, तो हवा की कहीं व्यवस्था हो सकती है जिससे हमारा काम चल जाए? तो वो ब्रह्म ज्ञानी कह रहा है, हवा कहां नहीं है। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं बाएं हवा, आगे पीछे हवा।
अब इस हवा से उसका काम चल रहा है। उसने अपना माथा पकड़ लिया, आगे बढ़ गया। आगे जब चला तो एक ब्रह्मज्ञानी और मिला, वो उसका भी बाप था। उससे कहा, भाई हमारी मोटरसाइकिल में हवा का प्रबंध हो सकता? अरे बाहर का है, ये ही है, बाहर हवा को कहां ढूंढ रहे हो, भीतर ही हवा भरी पड़ी है। और वास्तव में बात सही है, हवा निकल गई, काम खत्म। हवा बाहर कहां ढूंढ रहे हो, भीतर ही हवा है। अब बताओ, इस हवा से उसका काम चल सकता है? नहीं चल सकता। वो फिर उदास होकर के आगे चला तो उसे एक व्यक्ति और मिला। वो ज्ञानी था, वो सगुण साकार को मानने वाला था। उससे पूछा, भैया मेरे मोटरसाइकिल में हवा निकल। हाँ कोई बात नहीं। बोले आप उन दो की तरह जवाब मत देना, एक ने कहा सब तरफ हवा है, एक ने कहा भीतर हवा है। उस व्यक्ति ने कहा कि बात तो सही है कि जो हवा सब तरफ है और जो हवा हमारे भीतर है, आगे चले जाना, वही हवा एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के पास में एक बहुत बड़ी मशीन है और जो बाहर और भीतर की हवा है, उसने उस यंत्र के माध्यम से, उस मशीन के माध्यम से, उस मशीन में वो हवा भर रखी है। आप चले जाइए। जब वो गया तो एक पंचर वाले के पास कंप्रेशन मशीन रखी हुई थी। तो हवा है निर्गुण निराकार, उसका कोई आकार नहीं, पर उस कंप्रेशन मशीन वाले ने उसी हवा को अपने मशीन में भर करके उसको आकार दे दिया। अब सगुण साकार टैंक के माध्यम से सगुण रूपी नली से सगुण रूपी टायर में उस हवा को भर दिया और उसका काम चल गया। तो हवा तो वही है, तो ब्रह्म तो एक ही है। हाँ। स्थावरम परम जंगम जीव उपावे, स्थावरम परम जंगम जीव उपावे। ब्रह्म क्या करता है? स्थावरम परम जंगम जीव उपावे, आप ही रक्षा करे हरि होए के। जीव जहां के तहां पहुंचावे, रुद्र हो अंत सहार करे, पुलि कालीन काल में सृष्टि बसावे। जो जग खेल विशंबर को, जिमि बालक खेल खिलौना खिलावे। तो हमें उस रूप में दर्शन दीजिए। तो परमात्मा भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्व वास प्रगटे भगवाना। परमात्मा प्रकट हुए तो निकल गया। आहा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है।
तारे। लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। भाव से तेरी जय हो। पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरने निश दिन शीश झुकाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरने निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते। जो गाते हैं प्रभु की प्रतिमा, सब कुछ वो पा जाते हैं, सब कुछ वो पा जाते हैं। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। श्री नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहित तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। परमात्मा जब प्रकट हुए, उनके स्वरूप की वर्णन क्या कहे, कोई उनका वर्णन कर ही नहीं सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरकी, कोटि कोटि सतकाम। जिसके मुखार बिंद की शोभा देखकर एक कामदेव नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए, ऐसी सुंदरता। और हम कैसी सुंदरता पर मरते हैं, जो नश्वर है। इसीलिए कहते हैं शरीर कुरूप हो तो हो, मन सुंदर हो, आत्मा सुंदर हो। परमात्मा जब प्रकट हुए तो परमात्मा राम रूप में प्रकट हुए। कौन से रूप में? क्योंकि जो स्वरूप बस शिव मन माहे। राम का सुमिरन शिव जी करते हैं और शिव जी के हृदय कमल में राम जी का ही निवास है। राम रूप में प्रकट होते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं, भ्रगुटि बिलास सृष्टि लय होई, भ्रगुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसी सीता सोई,
सोई का मतलब होता है वही, अपन कहते हैं ना वही, सोई का मतलब वही। बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि मनु महाराज को दर्शन देने के लिए परमात्मा प्रकट हुए। भ्रगुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशी सीता सोई। वही सीता। अब वही कौन सी सीता? तो प्रकट हुई साथ में, पर वही सीता प्रकट हुई। बोले कौन सी सीता? जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। वही सीता। कौन सी सीता? विधि ही विदिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिविता, जही दई। जो इन तीनों देवताओं की शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है, बिना शक्ति के आदमी किसी काम का नहीं, बिना शक्ति के कोई किसी के काम का नहीं। तो विधि ही विदिता, जिसको विधाता ने शक्ति, विधाता को शक्ति दी। शिव ही शिविता, हरि ही हरिता, जही दई। और इनके अंश से कौन उत्पन्न हुआ? जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। यानी कि राम के अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं, और सीता जी के अंश से अनेकों लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा के सुंदर रूप का दर्शन करके ठाकुर जी ने कहा, मांगो